नमस्कार, लाइव 24 में स्वागत है आपका। मैं मनीषा। और ग्रेटर नोएडा और नोएडा मेट्रो रूट का सीएम योगी ने उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह में सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और महेश शर्मा समेत यूपी के कई मंत्री भी शामिल रहे। मेट्रो की एक्वा लाइन मेट्रो नोएडा 51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा के डिपो स्टेशन तक जाएगी। इस लाइन पर 21 स्टेशन होंगे, जिसमें से 15 नोएडा में और 6 ग्रेटर नोएडा में होंगे। तो तस्वीरें हम आपको ग्रेटर नोएडा से दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्वा लाइन मेट्रो का शुभारंभ किया। यहां पर सीएम योगी के साथ तमाम मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्वा लाइन को हरी झंडी दिखाई। तो नोएडा ग्रेटर नोएडा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मेट्रो की सौगात मिली है। 21 स्टेशन नोएडा और ग्रेटर नोएडा को नए मिले हैं, जिसमें से 6 नोएडा में होंगे और 15 ग्रेटर नोएडा में होंगे। विजय गौड़ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से। विजय, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्वा मेट्रो का शुभारंभ कर दिया है, क्या तस्वीरें वहां से सामने आई और कौन कौन से मंत्री उनके साथ मौजूद थे? आपको बता दूं कि नोएडा वासियों को जिस घड़ी का लंबे समय से इंतजार था, वो घड़ी आज आखिरकार आएगी। मैं आपको बता दूं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कर दिया है। और वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, सुरेश खन्ना जी आदि तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। वहीं अब इस सेवा को कल से आम जनता के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं, तकरीबन 30 किलोमीटर का ये लंबा सफर है, जिसमें 21 मेट्रो स्टेशन है, जिसमें से 15 नोएडा के अंदर है और वहीं 6 मेट्रो स्टेशन ग्रेटर नोएडा के अंदर है। और वहीं इसमें जो मेट्रो है उसको एक्वा मेट्रो लाइन नाम दिया गया है और उसमें सुरक्षा के खासा इंतजाम है। वहीं महिलाओं के लिए भी खासा इंतजाम किए गए हैं। जी जी विजय, अगर हम वहाँ मेट्रो स्टेशंस की बात करें तो कौन कौन से नए मेट्रो स्टेशन नोएडा को मिले हैं और ग्रेटर नोएडा को कौन कौन से नए मेट्रो स्टेशन मिले हैं? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 30 किलोमीटर में जो 21 मेट्रो स्टेशन है, वो लगभग सारे ही नए मेट्रो स्टेशन है। चाहे वो 137 हो या 85 हो या 51 हो, ये सारे मेट्रो स्टेशन अभी नए बने हैं, जिसमें से 15 मेट्रो स्टेशन नोएडा के अंतर्गत बने हैं और 6 मेट्रो स्टेशन ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत बने हैं। विजय, जो स्थानीय लोग हैं वहां पर, उनका क्या रिएक्शन है? क्योंकि जो नए मेट्रो स्टेशन शुरू हुए हैं उनकी वजह से उन्हें काफी सहूलियतें मिलेंगी इस क्षेत्र में। बिल्कुल, जिस तरीके से नोएडा ग्रेटर नोएडा का जो सफर था, काफी दबाव भरा सफर था। इस पर काफी जाम लगता था, नोएडा वासियों को काफी जाम में जूझना पड़ता था, जिससे अब ये इस शुरुआत के बाद नोएडा वासियों को कहीं ना कहीं काफी राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं वजह से चीज से वो लोग काफी खुश भी हैं, क्योंकि नोएडा से डेली ग्रेटर नोएडा तकरीबन 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति सफर करता था। आपको बता दूं, ग्रेटर नोएडा काफी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो नोएडा से काफी लोग वहाँ डेली सफर करते हैं। जी विजय, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मेट्रो स्टेशन को हरी झंडी दिखाने के अलावा और कौन कौन सी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं, तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए की और भी योजना है, जिनका शिलान्यास आज योगी आदित्यनाथ ने नोएडा से किया है। जी विजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जो सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा को एक्वा लाइन मेट्रो की सौगात दी है। करीब 21 नए स्टेशन ग्रेटर नोएडा और नोएडा की झोली में आए हैं।
रोजगार और शिक्षा में 10% जनरल कोटे पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार को इस मुद्दे में नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले को लेकर दाखिल याचिकाओं पर 4 हफ्तों में सुनवाई करेगा। आरक्षण पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में तत्काल इस पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है। तहसीन पूनावाला की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि संविधान की मौलिक भावना के साथ छेड़छाड़ है। केंद्र सरकार 4 हफ्ते में इस मामले में अपना पक्ष अदालत के सामने रखेगी। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक स्थित आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई की टीमें दिल्ली एनसीआर में एक साथ 30 से अधिक जगहों पर छापेमारी करेगी। सूत्रों की माने तो यह मामला 2009 में भूमि आवंटन में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि तत्कालीन हरियाणा सरकार की तरफ से 2009 में गुड़गांव में किए गए 1417 एकड़ जमीन के अधिग्रहण में जबरदस्त गड़बड़ियां हुई थी और इसी के उनके खिलाफ एक मामला भी दर्ज किया गया था। सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा के एचजेएल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। हरियाणा के राज्यपाल नारायण आर्य ने बहुचर्चित एचजेएल मामले में सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री पर एजेएल को उसके अखबार नेशनल हेराल्ड के लिए पंचकूला में नियमों के खिलाफ जमीन आवंटन करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए जैश ए मोहम्मद के दोनों आतंकी दिल्ली में बड़े पैमाने पर हमला करना चाहते थे। इन्होंने इंडिया गेट, राजघाट, लाजपत नगर, पालिका बाजार पर हमले की साजिश रची थी। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने बताया कि आतंकी अब्दुल लतीफ जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 महीने में जितने भी हमले हुए हैं उसका मास्टरमाइंड रहा है। गिरफ्तार आतंकी लाल चौक जम्मू कश्मीर भी गया था, जहां उससे करीब 20 कारतूस और तमाम हथियार दिए गए थे। अब्दुल लतीफ को ग्रेनेड से जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना और दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी हमले करने के आदेश दिए गए थे। अब्दुल लातिफ पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर बात करता था। छब्बीस जनवरी से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। आगरा के कैंट रेलवे सीआरपीएफ और डीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। सीआरपीएफ और डीआरपी ने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। ट्रेन, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और वेटिंग रूम में भी चेकिंग की गई। साथ ही स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली गई। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में देर रात एक और इतिहास रच दिया। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एक इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसेट आर लॉन्च की है, जिसे छात्रों ने बनाया है। इसका नाम क्लासमेट रखा गया है। माइक्रोसेट आर भारतीय सेना का उपग्रह है। इसके माध्यम से सेना को निगरानी रखने में मदद मिलेगी। इसरो के 2019 के पहले मिशन ने 28 घंटे की उल्टी गिनती के बाद रात 11 बजे उड़ान भरी थी। ये पीएसएलवी की उड़ान है, जिसकी कामयाबी की बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी है। सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्चे के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति बच्चे को उठा कर पटक रहा है। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि वीडियो गुजरात के वलसाड़ का है। हालांकि लाइव 24 वीडियो को वलसाड़ से होने की पुष्टि नहीं कर रहा है।
वहीं लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यकर्ता सपा, बसपा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, जिसमें तमाम राज्य मंत्री, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, कई प्रधान और बीडीसी सदस्य रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेताओं के साथ राज बब्बर भी मौजूद रहे। और इनकी तरफ घूम के गले मिलाकर, गले मिलकर इस बात का यकीन दिलाते हैं। कांग्रेस युवा मोर्चा के संचालन में कन्याकुमारी से शुरू हुई क्रांति यात्रा मुरादाबाद पहुंची। ये क्रांति यात्रा मुरादाबाद पहुंचते पहुंचते फेल होती नजर आई। इस यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं का विरोध किया। वहीं जब यात्रा जनसभा में तब्दील हुई तो जनसभा अपनी छाप नहीं छोड़ सकी, कुर्सियां तक खाली पड़ी रहीं। इस दौरान कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। आज मुरादाबाद में युवा क्रांति यात्रा के नेतृत्व में, जिनका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव जी कर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो हमारी पदयात्रा युवा कांग्रेस के द्वारा चल रही है। हमारा संदेश है कि हम युवाओं को जोड़ें और आने वाले 2019 में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हमारा ये पदयात्रा चल रही है। जैसा कि आज मुरादाबाद में आगमन हुआ, मैं एज ए जिलाध्यक्ष मुरादाबाद युवा कांग्रेस, इलेक्टेड सिस्टम है हमारे यहाँ युवा कांग्रेस में, राहुल गांधी जी के माध्यम से हमारे यहाँ इलेक्टेड सिस्टम है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। और युवा कांग्रेस के अंदर जहाँ भी इलेक्शन होता है इलेक्टेड ही अध्यक्ष बनते हैं। मैं अपने आप को जिलाध्यक्ष कहता हूँ, इलेक्टेड। हमारे यहाँ इलेक्टेड सिस्टम है, जो कि जब तक प्रदेश में या कहीं भी संगठनात्मक चुनाव की तिथि घोषित नहीं होती, जब तक वही अध्यक्ष रहता है। ये हम इस चीज़ का विरोध था। और हम जो अब आज अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो आज अध्यक्ष बने हैं मुरादाबाद में, वो दोनों फर्जी अध्यक्ष हैं। हम उस चीज़ का विरोध करते हैं और हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे हमारे संगठन के साथ, युवा कांग्रेस संगठन के साथ हमने अपनी बात रखी है कि हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। मतदाता दिवस पर शहर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में हजारों स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जागरूकता रैली जीआईसी ग्राउंड से निकलकर शहर के तमाम मार्गों से होते हुए वापस पहुंची। यहां पर नेताओं को वोट देने के लिए शपथ दिलाई गई। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। तो मैं 1 जनवरी 2019 जो हफ्ता की तिथि है, 18 वर्ष जो लोग पूर्ण कर रहे हैं, जो युवा और पहली बार मतदाता बन रहे हैं, तो उनको अगर प्रारंभ से ही जागरूक कर दिया जाए, अपने मतदाता होने के विषय में उनके कर्तव्य और दायित्व बता दिए जाएं, तो आगे चल करके उसका बहुत बड़ा फायदा ये समाज को होता है, देश को होता है कि निष्पक्ष रूप से, बिना प्रलोभन के, सही ढंग से, सम्यक ढंग से वो लोग जब मतदान करते हैं और 100% मतदान की दिशा में, चूँकि उसका महत्व पता है, आगे बढ़ते हैं, तो लोकतंत्र हमारा मजबूत होता है। अच्छे व्यक्ति चुन करके आते हैं, अच्छी सरकारें बनती हैं। और रुड़की के एक होटल में देर रात युवक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक और मृतका यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे। पुलिस इसे आत्महत्या मानकर चल रही है, जबकि कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मौके से 315 बोर का एक तमंचा भी बरामद हुआ है। फिलहाल दोनों के परिजन रुड़की पहुंच चुके हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। तो रुड़की से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक होटल में युवक और युवती का शव पड़ा मिला। ये दोनों सहारनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कल दिन में 2 लोग, एक लड़की एक लड़का,
ये सत्यम होटल है आज़ाद नगर चौक के पास में, वहाँ पर आके रुके हैं एक कमरे में। और शाम को जब उन्होंने खाना खाते समय उनको देखा कि उनको खाना खाने के लिए बुलाया जाए होटल वालों ने, तो वो दोनों लोग अंदर गोली से मरे हुए थे। इनके सर पे दोनों लोगों के सर पे चोट लगी है गोली की, और 2 राउंड वहाँ चले हैं। एक तमंचा बरामद हुआ है। लड़की के द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें लड़की ने लिखा है कि हम अगले जन्म में पति पत्नी होंगे। इसमें लड़के का नाम है विशाल त्यागी और लड़की का नाम है प्राची त्यागी। ये दोनों सहारनपुर के रहने वाले हैं और ये कल घटना हुई, तो इसका पोस्टमार्टम करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। संभल के गुन्नौर इलाके के लोग आदमखोर के भय से जी रहे हैं। 1 महीने के अंदर आदमखोर 2 बच्चों की जान ले चुका है। गुरुवार को भी बच्चों को ग्रामीणों ने आदमखोर जानवर के चंगुल से छुड़ाया, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। आदमखोर जानवर के हमले की घटना गुन्नौर थाने के गांव काशीपुर की है। संभल के गुन्नौर इलाके में करीब 2 महीने से आदमखोर होने की खबर है। इलाके में तेंदुआ होने की बात कही जा रही है। लतीफपुर, थीर और नगला अजमेरी में आदमखोर जानवर 2 बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। पिंजरा भी लगाया गया था, लेकिन बाद में उसे हटा लिया गया। हाँ, ये जानवर निश्चित रूप से भेड़िया है और ये छोटे बच्चों पर ही अटैक कर रहा है। इसने इससे पहले हकीमपुर गांव में किया था, इसके बाद अभी यहाँ लतीफपुर धीरी में किया है और आज शाम को इसने 2 बच्चों पर अटैक का प्रयास किया है। हम लोगों ने इसे पिंजरा लगवाया है। उसके बाद हम जाल की व्यवस्था भी करें। जाल यहाँ नहीं मिल पाया तो हम लोग उसको नोएडा से मंगवा रहे हैं। उसके बाद और भी प्रयास करेंगे। हम लोग एक्सपर्ट्स की टीम को भी लखनऊ से मंगवाने का प्रयास करें। इसलिए हमने पत्र लिखकर अनुरोध किया हुआ है और बहुत जल्द ही इस संकट को हम खत्म करना चाहेंगे। बहराइच जिले की कैसरगंज पुलिस ने बाइक चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए अंतर जनपदीय चोरों के गैंग के 2 लुटेरों को पकड़ा है। पुलिस इनके पास से चोरी की 9 बाइक बरामद की है। ये ऑटो लिफ्टर गैंग के लुटेरे लखनऊ में दिन में ऑटो रिक्शा चलाते हैं और रात में बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस पूछताछ में दोनों छात्रों ने कई मामले में लिप्त होने की बात कही है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और वहीं एटा में नगर पालिका के ठेकेदारों का भुगतान नहीं होने से नाराज होकर उन्होंने नगर पालिका परिषद में काम कर रहे बाबुओं को कमरे में बंद कर धरने पर बैठ गए। ठेकेदारों ने ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ठेकेदारों का कहना है कि पिछले 3 साल से नगर पालिका ने हम लोगों को पेमेंट नहीं किया है, जिससे हम लोग भुखमरी की कगार पर हैं। इसकी शिकायत जिले के आला अधिकारियों को भी दी गई है और हमारा उत्पीड़न लगातार हो रहा है। यूपी के बलिया में शिक्षक शिक्षा विभाग के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। बलिया जिले के गरवार विकासखंड शिक्षा क्षेत्र के ग्वारीपुर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए 3 सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं, लेकिन अध्यापक विभाग को धोखा दे रहे हैं। हेडमास्टर सहायक शिक्षकों की मेहरबानी से ये स्कूल चल रहा है। बच्चों बता दें, स्कूल में पढ़ाने के लिए 3 सहायक अध्यापक हैं और पढ़ाई का आलम यह है कि बच्चों को अपने विद्यालय का पूरा नाम तक याद नहीं। शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। पूरे जनपद में जितने भी हमारे अध्यापक हैं उनकी समय से विद्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए हम लोगों के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं और उपस्थिति सुनिश्चित हो भी रही है। इसके लिए लगातार विभागीय निर्देश भी है और हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार खंड शिक्षा अधिकारियों की मीटिंग में भी इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार जो है अगर इस तरीके की अगर कोई शिकायत आती है तो तत्काल संज्ञान लेकर के कार्रवाई करें। आगरा के शमशाबाद में झमाझम बारिश के साथ ओले की बरसात हुई। बताया जा रहा है कि ओले पड़ने से जमीन पर सफेद चादर बिछ गई है। किसानों के लिए बारिश एक बार फिर आफत बनकर आई है। बारिश और ओलों से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेत जलमग्न हो गए हैं। बारिश होने से मौसम भी काफी सर्द हो गया है।
वहीं आगरा के एतमादौला के गुलाब नगर में नमकीन बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री के गार्ड के खबर करने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और अब प्रशासन की लापरवाही की खबर। मामला यूपी के बांदा का है, जहां उरन कस्बे में बने नगर पंचायत के बाड़े में रोजाना गाय बीमारी और भूख से मर रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब एक हफ्ते से सिलसिला चल रहा है। इनकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। तो तस्वीरें बांदा से, जहां गौशाला बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गौशाला में गायों की सेवा करने के लिए कोई भी नहीं है। भूख और प्यास से गाय यहाँ मर रही हैं। सुविधा मान लो यहाँ बस ये पानी, मान लो गंदा पानी भरा हुआ पैरा आता है बस यही गाँव के लिए। इलाज मान लो मैं बाहर ये परसों आया था यहाँ, तो मैं यहाँ देखा था 3 गाय जो है मरी पड़ी थी। अच्छा। झारखंड के सरायकेला में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के साथ जागरूकता रैली निकाली। ये रैली सरायकेला कोर्ट और अनुमंडल कार्यालय सरायकेला के पास लगभग 1 किलोमीटर तक निकाली गई। रैली में छात्र छात्राओं ने आपका वोट आपकी ताकत जैसे नारे लगाए। कार्यक्रम का संचालन अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ ने किया। जिले के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। रैली के बिरसा मुंडा स्टेडियम पहुंची तमाम छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद रहे और सामूहिक रूप से शपथ ली। चुनाव में मतदान करने की अपील भी की। आज जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ये हम 9वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। इसकी शुरुआत 25 जनवरी 2011 को हुई थी और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो दिवस की शुरुआत की गई थी, ये हर साल मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये है, इस साल का जो थीम है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब जो भी 18 साल की उम्र से ऊपर, चाहे वो 26 जनवरी को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही चौपे चौपे पर पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। वहीं इस बार सुरक्षा के फुल प्रूफ बनाने के लिए खास तरह के कैमरों को भी लगाया जा रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। इस बार 26 जनवरी के परेड रूट पर तीसरी आंख सब कुछ खामोशी से नहीं देखेगी, बल्कि देश विरोधी तत्वों को देखते ही शोर भी मचाएगा। सही सुना आपने। सुरक्षा एजेंसियां इस बार परेड रूट पर पहली बार 30 ऐसे स्पेशल सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही हैं, जो चेहरा पहचानने की अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। इन कैमरों के डेटाबेस में उन सभी आतंकियों, देश विरोधी संदिग्धों और कुख्यात अपराधियों का डेटा रिकॉर्ड है जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा है, जो 26 जनवरी की सुरक्षा इंतजामों के बीच कोई साजिश कर सकते हैं। ऐसे चेहरों को देखते ही ये कैमरे उस पर फोकस हो जाएंगे और कंट्रोल रूम को उसकी लाइव फुटेज भेजने के साथ अलार्म भी बजा देंगे। इन खास कैमरों का नाम फेस रिकॉग्नाइज्ड कैमरा है। इन कैमरों का कंट्रोल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के पास रहेगा। साथ ही दिल्ली पुलिस की टीमें सादे कपड़ों में इन कैमरों के आसपास तैनात रहेंगी, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत ही देश विरोधी तत्वों की धरपकड़ हो सके। ये कैमरे 26 जनवरी के कार्यक्रम स्थल पर एंट्री गेट, वीआईपी मंच, प्रांगण जैसी जगहों पर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर 10,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी, अतिरिक्त सुरक्षा बल और तमाम एजेंसियों के अधिकारी भी मौके पर तैनात रहेंगे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन कैमरों का ट्रायल पिछले साल 15 अगस्त को किया गया था। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर इन कैमरों का परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन अब पहली बार इन कैमरों का इस्तेमाल गणतंत्र दिवस की परेड में हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव 24।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए Live 24 के साथ।